I have dash sugar. Some or any. Which one would be used? What do you think, guys? Either some or any will be used. What do you think? The next one is, could I have dash water? ब्रैकेट सम और एनी, इन दोनों में से क्या यूज होगा? या फिर सम होगा या फिर एनी, कौन सा? तो 3 नंबर है, आई हैव रीच्ड होम विदाउट डैश प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर सम और एनी है, कौन सा वाला यूज़ होगा? या फिर सम यूज़ होगा या फिर एनी, दोनों में से किसी एक, लेकिन कौन सा? चौथा नंबर है, आई डोंट हैव बुक, आई डोंट हैव डैश बुक, सम और एनी क्या यूज़ होगा? तो गाइस अगर आप सम और एनी में कंफ्यूज है, कहाँ पे सम यूज़ करना है, कहाँ पे एनी यूज़ करना है, तो अगर आप अच्छे तरह से नहीं जानते, इनका कंसेप्ट अच्छे तरह से आपको क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए आप देख सकते हो। यहाँ पे सम और एनी को अच्छे तरह से डिटेल्स में अच्छे तरह से समझाया गया है, तो आप एंड तक देखना, तभी आप अच्छे तरह से जान पाओगे। तो गाइस सम और एनी के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ पे सम यूज़ किया जाता है और कहाँ पे एनी यूज़ किया जाता है, तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते ही हो, सम का मतलब कुछ और थोड़ा होता है, हाँ। तो एनी का मतलब कोई और कुछ होता है। तो ये तो बेसिक है, तो आप सब जानते ही हो। तो सम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है। और एनी भी काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन कैसे ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है क्या? तो काउंटेबल मतलब ऐसे चीज़ जिसे गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ओके। तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब इसका उल्टा, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे कि मिल्क, वाटर, शुगर, राइस एक्सेट्रा, ओके। मतलब एक, अब ये समझ लो कि काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। सम ज़्यादातर अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सकारात्मक वाक्य में यूज किया जाता है। लेकिन जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम सम प्रश्नवाचक वाक्य में भी यूज़ करते हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम यूज़ करते हैं। तो सम इज़ मोस्टली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बट व्हेन वी ऑफर समथिंग टू समवन और वी रिक्वेस्ट to someone, in that case some is also used in interrogative sentences. Got it clear? सम का मतलब कुछ या फिर थोड़ा, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है, सम यूज़ करते वक्त सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, मैंने तो बता ही दिया, तो आप भी जानते हो। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है, और जिसे गिना नहीं जा सकता है उससे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले काउंटेबल नाउन के देखते हैं। तो काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है, जैसे कि पहला एग्जांपल, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है। आई हैव सम बुक्स, तो जो बुक्स है तो वो बुक्स अब गिन सकते हो, है ना, तो इसे काउंटेबल। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स है, माय ब्रदर हैज़ सम पेंसिल्स, मेरे भाई के पास कुछ पेंसिल्स हैं, ठीक है। जो पेंसिल है इसे आप गिन सकते हो, है ना, तो ये हुआ काउंटेबल। तो अब देखते हैं अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल मतलब क्या, जिसे गिना नहीं जा सकता। पहला है, आई हैव सम शुगर, ठीक है, मेरे पास कुछ शक्कर है। तो जो शक्कर है इसे आप गिन सकते हो, नहीं ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, शी गेव मी सम एडवाइस, ठीक है, तो उसने मुझे कुछ सलाह दी। तो सलाह जो परामर्श होता है, मतलब एडवाइस, तो इसे आप गिन सकते हो, नहीं ना। तो ये भी हुआ क्या, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो हमने तो अफर्मेटिव वाक्य में सम का कैसे यूज़ किया जाता है, किस किस सेंस में यूज़ किया जाता है, वो हमने देखा। अब आइए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कैसे यूज़ किया जाता है सम और एनी, आई मीन ए सम का, तो वो हम अब देखते हैं। तो पहले काउंटेबल नाउन मतलब जानते ही हो आप सब, जैसे गिना जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल है, वुड यू टेक सम बुक्स, जो बुक्स है इसे आप गिन सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इसका मीनिंग क्या है, वुड यू टेक सम बुक्स, कि आप कुछ किताबें लेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको, जो आपके सामने जो बंदा है उसे आप ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है, उसे आप ऑफ़र कर रहे हो कि लोगे क्या,
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑफरिंग, तो मैंने पहले ही कहा कि सम इंटरोगेटिव वाक्य में भी यूज होता है जब कुछ किसी को हम ऑफर कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम अनकाउंटेबल नाउन से देखते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब जैसे गिना नहीं जा सकता। तो पहला एग्जांपल है कुड आई हैव सम वाटर, क्या मुझे थोड़े पानी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो जो पानी है ये अनकाउंटेबल नाउन, तो इसे आप गिन नहीं सकते। तो ये सेंटेंस का सेंस देखो क्या है, कुड आई हैव सम वाटर, तो आपके सामने जो बंदा है उसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे पानी दे सकते हो क्या, तो ठीक है, तो ये हुआ रिक्वेस्ट का। तो एनी को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एनी का मतलब कोई कुछ, ये आप सब तो जानते ही हो। और वीडियो के शुरू करने के बाद ही हमने क्या कहा कि एनी सम दोनों काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। तो आइए हम पहले कुछ नेगेटिव सेंटेंस के यूजेस देखते हैं। तो पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन, मतलब जैसे गिना जा सकता है। तो आई डोंट हैव एनी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे बुक जो किताब है, तो ये आप गिन सकते हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो नेक्स्ट है शी डिडंट हैव एनी पिक्चर, तो ठीक है, उसके पास कोई तस्वीरें नहीं है। तो यहाँ पे जो तस्वीर है इसे आप गिन सकते हो। तो नेक्स्ट है अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। तो जैसे कि देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द जग, ठीक है, जग में कोई पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो पानी है, पानी आप गिन सकते हो नहीं ना, अनकाउंटेबल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो पैसे को जैसे कि आप गिन सकते हो, ठीक है। तो लेकिन जो पैसा इंग्लिश वर्ड है मनी, तो आप थोड़ी कहते हो क्या मनीस, आई नीड मनीस, आई डोंट हैव ए मनीस, तो मनीस थोड़ी कहते हो, नहीं कहते हो ना, तो मनी ही कहते हो। तो ये मनी जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इसलिए आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे एनी यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने तो एनी का आई मीन नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है वो हमने देखा। तो आइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। तो पहले काउंटेबल नाउन से शुरू करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम, तो ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये ऐसा वर्ड है, ये काउंटेबल वर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इसे आप गिन सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो ठीक है, जो क्वेश्चन है ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। तो पहला एग्जांपल है डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, थोड़ी देर पहले क्या कहा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो और नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू हैव एनी राइस, तो राइस अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एक्सेप्शंस, समटाइम्स सम कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो गॉट इट, इसका मतलब क्या है कि सम कभी कभार सम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज्ड हो सकता है और एनी कभी कभार अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आप देखो पहला एग्जांपल क्या है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी 3 प्रश्न का उत्तर दो, ठीक है। तो ये किस तरह का वाक्य है, अफर्मेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो सम पीपल डोंट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो ये वाक्य मतलब जो ये सेंटेंस है ये देखो नेगेटिव है ना, डोंट, तो ये नेगेटिव है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो माय ब्रदर हैज़ रीच्ड होम विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो ठीक है। यहाँ पे आप देखो माय ब्रदर हैज़ रीच्ड होम विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस मतलब ये वाक्य है, वाक्य देखो आप अफर्मेटिव का है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि माय ब्रदर हैज़ रीच्ड होम विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वाक्य देखने में यहाँ पे नॉट नहीं है, तो हम सबको देखने में ऐसा लगता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव है। विदाउट ऐसा एक वर्ड है जिसे मतलब वो अगर किसी वाक्य में यूज़ हो तो विदाउट यूजिंग नॉट, मतलब नॉट यूज़ ना किए हुए भी ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझे, अगर ना समझे तो फिर से वीडियो रिपीट कर लेना, आप समझ जाओगे।
तो बाय बाय गाइस।